वेलकम बैक टू किस्सा यहाँ का, एक ऐसी चैनल जहाँ एक बांग्लादेशी की ज़ुबान से अब बांग्लादेश की हालात, खबरें और सोच जानते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका की टैरिफ वॉर के बारे में, जो टैरिफ वॉर को लेके साउथ एशिया के साथ साथ विश्व की कई और देशों में इस वक्त खलबली मची है। दूसरी दफ़ा अमेरिका की प्रेसिडेंट बन के आने के बाद ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर 2 अप्रैल 2025 को ये टैरिफ बम लॉन्च किया, जिसके साथ साथ कई देशों में इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिला। और ट्रंप ने उसके बाद 3 महीने की एक डिस्कशन पीरियड भी रखा और इस डिस्कशन में वो सभी देशों के साथ जिनके ऊपर ये टैरिफ उन्होंने अनाउंस किए थे उनके साथ डिस्कशन करके एक नई टैरिफ रेट वो अनाउंस करने वाले थे। और जाहिर है इस डिस्कशन में ट्रंप ने अपनी दबाव बरकरार रखते हुए उन देशों को यूएस से कई चीज़ें एक्सपोर्ट करने की प्रॉमिस करने में फोर्स किया, और जिसके चलते उन्होंने पिछले महीने जुलाई 2025 को कुछ देशों पे रिड्यूस टैरिफ रेट अनाउंस किए। रिड्यूस रेट को लेके कुछ देशों में खुशी नज़र आई, सहमति नज़र आई और कुछ देश में नाराज़गी। तो चलिए आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं बांग्लादेश की यूएस की रिड्यूस टैरिफ रेट को लेकर एक्सप्रेशन, और उसके साथ साथ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के ऊपर जो न्यू रिड्यूस रेट है यूएस की, उनको लेकर बांग्लादेश के आवाम की सोच, और उसके साथ साथ क्या ये न्यू टैरिफ पॉलिसी यूएस के लिए अच्छी है या बुरी है, उसको भी लेकर हम टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। आप सबको एक दफ़ा और स्वागत है। दो अप्रैल 2025 को यूएसए की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ट्रेड अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कई देशों के लिए नए रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, जिसका मतलब है अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए इंपोर्ट गुड्स पर नए टैक्स लगाए गए। बांग्लादेश के लिए ये टैरिफ पहले 37% का प्रपोज किया गया था, जो कि एक महीने के बाद ही बांग्लादेश की जो चीफ एडवाइज़र है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की इन्वॉल्वमेंट से 2% रिड्यूस करके 35% कर दिया गया था, जो कि एक बड़ा झटका होता उसकी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। लेकिन बाद में नेगोशिएशंस के बाद इसमें काफ़ी कमी आई। बांग्लादेश की रिड्यूस टैरिफ रेट के बारे में बात करने से पहले चलिए हम साउथ एशिया की और बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है उनके साथ रिलेटेड कई और देशों की टैरिफ रेट्स पे थोड़ी नज़र डालें। बांग्लादेश की सबसे करीबी और सबसे बड़ा नाइबर इंडिया का काउंटर बिलिंग टैरिफ रेट्स डिस्कस करते हैं। इंडिया पर 25% काउंटर बिलिंग टैरिफ रेट्स लगाया गया, जो रेगुलर 15% टैरिफ के साथ मिलकर 42% बन जाता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इंडिया रशिया से ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, इसलिए एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी हो सकती है। जाहिर सी बात है ये 25% प्लस 15% 40% जो टैरिफ है वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए और जो भी एक्सपोर्ट वो अमेरिका पे करती है उनके लिए, और इससे रिलेटेड बिजनेसमैन और वर्कर्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इंडिया को पाकिस्तान से ऑयल ख़रीदने का एक टिप्पणी करके इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की पोजीशन, इंडिया के आवाम को एक बहुत ही ज़ोर का झटका दिया है। और इसको लेकर कई और देशों से ज़्यादा इंडिया की टैरिफ ज़्यादा सुर्खियों में है। और जाहिर सी बात है बांग्लादेश में भी इंडिया की इस टैरिफ को लेकर और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की इस कमेंट को लेकर बांग्लादेश की खबरिया चैनलों में और उसके साथ साथ डेलीज़ में बहुत सारे कॉलम्स और विश्लेषण देखने को मिला। अब बात करते हैं पाकिस्तान की टैरिफ को लेकर। पाकिस्तान के लिए टैरिफ 19% काउंटर बिलिंग है, जो कि कोटेशंस जो कंट्रीज़ है उनमें से शायद सबसे कम है। रेगुलर 50% के साथ 34% बनता है। ये साउथ एशिया में सबसे कम है। ये पाकिस्तान इससे काफ़ी खुश है। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्विटर में डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स भी कहा, और उसके साथ साथ जो लोग, जो उनकी जो ऑफिशियल्स जो इस ट्रेड डिस्कशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी आवाम के लिए ये कहा कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा खबर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट पे ये भी मेंशन किया कि वो पाकिस्तान की साथ ट्रेड डील के साथ साथ एक ऑयल ट्रेड डील भी करना चाहता है, कि वो पाकिस्तान की जो ऑयल रिज़र्व है उनको उनके लिए एक अच्छी
डील करना चाहता है, जिस बात को लेकर पाकिस्तान के आवाम में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बहुत ही खुशी नज़र आई। एंड लेट्स टॉक अबाउट चाइना। चाइना के लिए टैरिफ 30% काउंटरवेलिंग है, जो 15% के साथ मिलके 45% बन जाता है। पहले ये 145% तक प्रपोज था, लेकिन 90 डे ट्रेड डील के बाद ये काफ़ी कम हुआ। चाइना ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉम्पिटिटर है। बांग्लादेश यूएस में जो 8 बिलियन का बांग्लादेश का जो गारमेंट इंडस्ट्री है, उनके लिए बहुत ही अव्वल नंबर का एक कॉम्पिटिटर है चाइना। और चाइना के लिए अगर ये टैरिफ रेट एग्जिस्टिंग रहता है तो बांग्लादेश के लिए काफ़ी खुशखबरी है। चलते हैं वियतनाम की ओर। वियतनाम 20% के साथ 15%, यानी कि ऑल टुगेदर 35%। वियतनाम भी ये गारमेंट इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिग प्लेयर है। फिलीपींस वो भी 34% तक, यानी कि 19% प्लस 15%, 34% उनका टैरिफ होगा यूएस में एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये भी एक अच्छी कॉम्पिटिटर है इस गारमेंट इंडस्ट्री में, जो बांग्लादेश के लिए अच्छी कॉम्पिटिटर है। ये रेट्स दिखाती है कि यूएस अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ अलग अलग डील्स कर रहा है, और बांग्लादेश का पोजीशन अब कैसा है उस पर चलिए नज़र डालते हैं। बांग्लादेश के लिए पहले 37% काउंटरवेलिंग टैरिफ प्रपोज था, जो रेगुलर 15% के साथ मिलके 52% तक जाता, लेकिन जुलाई 31, 2025 को नेगोशिएशंस के बाद यूएस ने इसे घटाकर 20% काउंटरवेलिंग टैरिफ कर दिया। इसके साथ रेगुलर 15% टैरिफ ऐड करें तो बांग्लादेश का टोटल बनता है 35%। ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि 52% से बांग्लादेश की 8 बिलियन की गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचता। तो ये टैरिफ रिडक्शन कैसे हुआ? बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट, जिसकी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने यूएसए के साथ काफ़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए। कुछ ये ऑफरिंग्स किए कि बांग्लादेश यूएसए से 25 बोइंग विमान खरीदेगा लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टर्म में वो यूएस से यूएस कॉटन, सोयाबीन्स, गेहूँ, कई और चीज़ें यूएस से शॉर्ट टर्म में ज़रूर खरीदेगा। जो डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट, वो उसको घटाने की और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। ट्रेड एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन ने यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को लेटर लिखा, जिसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश 190 प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ्स दे रहा है, और 100 और प्रोडक्ट्स पर भी ये ऑफ़र बढ़ेगा। बांग्लादेश ने अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव रखते हुए यूएस के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड कोऑपरेशंस के लिए कमिटमेंट दिखाया। ये सब एफर्ट्स से यूएस को लगा कि बांग्लादेश एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर है, और टैरिफ कम करने का फैसला लिया गया। अब चलते हैं बांग्लादेश की ये रिड्यूस टैरिफ पर। बांग्लादेश की जो इकोनॉमी और इंडस्ट्री से जुड़ी लोगों का क्या बयान है? डॉक्टर खलीलुर रहमान, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि 20% काउंटरवेलिंग टैरिफ, जो टोटल में 35% है, बांग्लादेश की कॉम्पिटिटर्स जैसे वियतनाम, पाकिस्तान और इंडोनेशिया का बराबर है, तो कॉम्पिटिटिवनेस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। फजलुल हक, जो पूर्वी BKMEA यानी कि बांग्लादेश नीट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा है, उन्होंने चिंता जताया कि यूएस बायर्स अब भी बांग्लादेश से सस्ती प्राइसेस मांग रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के टैरिफ्स थोड़ी कम है। मुस्तफ़ा आबिद खान ट्रेड एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये टैरिफ रिडक्शन एक टेम्पररी राहत है, लेकिन बांग्लादेश को अपनी एक्सपोर्ट डाइवर्सिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि यूएस मार्केट पर इतना डिपेंडेंट होना लॉन्ग टर्म के लिए बांग्लादेश के लिए रिस्की हो सकता है। ओवरऑल एक्सपर्ट्स भी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए कॉशस हैं। अब सवाल है, क्या ये टैरिफ पॉलिसी यूएसए के लिए गुड डेज लाएगा? एक्सपर्ट के हिसाब से टैरिफ से यूएसए का रेवेन्यू पर थोड़ी इजाफा होगी। तो शायद हुआ है जुलाई 2025 तक टैरिफ्स फेडरल रेवेन्यू का 5% इंक्रीज़ किया है, जो पहले 2% था। ये यूएस की ट्रेड डेफिसिट को कम करने में हेल्प कर सकता है। ऑन द अदर साइड, जेपी मॉर्गन और टैक्स फाउंडेशन के एनालिस्ट कहते हैं ये टैरिफ यूएस हाउस होल्ड्स पर एक $1300 का एक्स्ट्रा टैक्स जैसा है, क्योंकि इंपोर्ट गुड्स के दाम बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे। यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ 2025 में भी हाफ हो सकती है।
बांग्लादेश जैसे देशों के लिए ये टैरिफ्स उनके एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज़ को हार्ड कर रहे हैं, जो शायद ग्लोबल ट्रेड के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं। तो यूएसए के लिए ये पॉलिसी शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन और ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस पर नेगेटिव असर भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी यूएसए के बांग्लादेश टैरिफ रिडक्शन की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या टैरिफ पॉलिसी सही है या इससे ग्लोबल ट्रेड में और प्रॉब्लम्स आएंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सलाम।